इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से करियर काउंसलिंग प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड। और इस टाइम यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले हुए जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। स्पोर्ट्स स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं क्लास 4th के लिए, जिसमें बॉयज गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। ओक ग्रोव स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं और उसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। ओक ग्रोव स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ओक ग्रोव स्कूल में अभी 3rd क्लास में एडमिशन हो रहा है। तो अगर आपका लड़का या लड़की, मतलब बेटा या बेटी, अगर अभी 2nd क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 3rd क्लास के लिए एडमिशन करवा सकते हैं। तो मैं हर रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आता हूँ, जिसमें हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि कैसे अपने बच्चों को आगे निकालना है और कैसे एक अच्छी बेसिक एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करवाएं। अगर आपके बच्चे की बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आगे चल के चाहे आप बीटेक करवा लीजिए, एमटेक, एमबीए, एमबीबीएस, कोई भी कोर्स करवा लीजिए, अगर एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, आज इंडिया में मैं आपको बता दूं कि लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि हर कोई बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग करने लग गया, या हर कोई बच्चा जो है जो डिफरेंट फील्ड का कोर्स ऑप्ट करने लग गया। ना इंटरेस्ट, ना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अंबाला के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बंद हो गए। उसके पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं है। तो आगे चल के आप सोचोगे कि आपका बच्चा एमबीए कर लेगा या सीए कर लेगा, तो आपको हमेशा दिक्कत आएगी। इसलिए आप हमेशा प्लान कीजिए कि 1 से लेके 12 तक बेसिक जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छी स्कूलिंग कराइए। चाहे आपको पानी की तरह पैसा बहाना पड़ जाए, लेकिन आप जरूर बहाइए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तो दोस्त आपको आगे चल के उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। आगे चलते हैं और आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है रंजीत सिंह जी का। सर, मैंने धौलपुर से फॉर्म लेकर और भर कर आज भेज दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा किया आपने, टाइमली फॉर्म भर दिया है। अब अगले 1 हफ्ते के अंदर आपका जो फॉर्म है वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर पहुंच जाएगा टाइमली। तो आपका एडमिट कार्ड और आपका फॉर्म वगैरह प्रोसेस जो है वो सब कुछ इजीली और टाइमली हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जो एंड मोमेंट पे भरते हैं, बाद में उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आपका फॉर्म 20 अक्टूबर के बाद उनको रिसीव होता है तो आपको लॉस होगा। और क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट का है, सरकारी है, कल को आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको टाइमली सिस्टमेटिकली अपना जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करना है। अगला जो सवाल है वो है प्रिंस खान का। सर जय हिंद। सूरज चौहान जय हिंद सर, जय हिंद। विकास प्रजापति जी का मैसेज है, सर प्लीज टेल मी अगेन, किस चीज के बारे में आप जानकारी चाहते हैं विकास? एक बार अपना जो मैसेज है आप लोग देखिए, एक चांस मिलता है मैसेज करने का तो उसको आप अच्छे से करिए ताकि मैं उसको सही तरीके से आपको जवाब दे पाऊं। नवीन का मैसेज है, सर आपने कल कहा था कि इनकम सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है, बट फॉर्म भरते वक्त नहीं ऑप्शन दिखाया यूपी सैनिक स्कूल का। अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरते वक्त, पहले आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। 8-9 प्रोसेस है, आपने फॉर्म को ठीक से भरा नहीं है नवीन जी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, जब आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो आगे जा करके आपसे फोटो अपलोड करवाई जाएगी, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सभी कुछ आपसे मांगा जाएगा। रंजीत सिंह का सवाल है, सर मैंने लखनऊ सैनिक स्कूल का फॉर्म भी भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सिंह जी, और आपने बहुत अच्छा किया, आपने आरएमएस का भी भर दिया है, आपने लखनऊ का भी भर दिया है, और आपका बच्चा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में है और वो भी आपने फॉर्म भर दिया है। सूरज चौहान का मैसेज, लखनऊ का आपने बताया था उसमें क्लास 6 का डलवा दें आपने भाई का। 10 जुलाई 2010 है फॉर्म भरने का, जो एज है बच्चे का 10 जुलाई 2010 है। सूरज चौहान जी,
लखनऊ का फॉर्म आपका बच्चा नहीं भर सकता है 10 जुलाई 2010 डेट के अकॉर्डिंगली। 7th क्लास का फॉर्म भरने के लिए 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 वाला जो बच्चा है, वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकता है। तो सूरज जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे की एज 10 जुलाई 2010 है, तो आपका बच्चा जो है वो 7th क्लास के लिए यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता, ना ही सैनिक स्कूल का भर सकता है और ना ही मिलिट्री स्कूल का भर सकता है। सूरज चौहान जी, एज के अकॉर्डिंगली आपका जो बच्चा है आपका जो बच्चा है वो मैं आपको बता दूं, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकता है क्लास 4th के लिए। और अगर आप 5th क्लास का पेपर दिलवाना चाहते हैं 6th क्लास का, तो गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। तो सूरज चौहान जी का जो सवाल था, एज के अकॉर्डिंगली ना यूपी सैनिक स्कूल, ना तो सैनिक स्कूल और ना ही मिलिट्री स्कूल में आपका बच्चा फॉर्म है। अगले साल सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है सूरज जी। आप तैयारी इस साल से ही करवाइए तभी। और दूसरा, इस साल गुरुकुल दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल, ये 3 स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आपका बच्चा भर सकता है। नूर शेख का मैसेज है, गुड इवनिंग विनय जी, आरएमएस फॉर्म फिल बाय योर टीम एंड अनदर वन फिल्ड बाय मी, व्हिच फॉर्म रिजेक्ट फ्रॉम। आपने भी भर दिया है और हमने भी भर दिया है, अब तो आप बस इंतजार कीजिए और घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास दोनों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। देखिए, ये हाइपोथेटिकल चीज होगी, और जब आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं थी। आपको तो हर चीज पहले से ही बताई गई है कि फॉर्म वगैरह सब कुछ हमारे द्वारा भरवाए जाते हैं। तो नूर शेख जी, इस चीज पे मैं आपको क्लियरली कोई भी चीज नहीं बता पाऊंगा। अगर आपने 2 फॉर्म भर दिया है तो अभी तो मैं यही बोलूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार कीजिए। और जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप, दोनों एडमिट कार्ड आएंगे तो दोनों में से आप कोई भी एग्जाम सेंटर चूज करके पेपर दिलवा सकते हैं। उत्कर्ष जी का मैसेज है, सर मैं क्लास 10th में हूँ, क्या मैं क्लास 11th का फॉर्म फिल कर सकता हूँ? अगर आप क्लास 10th में हो तो आप क्लास 11th के लिए गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस, ये 4 स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं उत्कर्ष। और आप 7419992228 पर कॉल करके गुरुकुल दक्षाई ओक ग्रोव स्कूल और सीएचएस की जानकारी भी अच्छे से ले सकते हैं, ताकि आपका ये साल खराब ना हो, आपको पूरा मौका मिले पेपर देने का, तैयारी करने का। विकास जी का मैसेज है, माय ब्रदर स्टडिंग इन क्लास 5th, कैन ही फिल फॉर्म? बिल्कुल जी। आपका जो ब्रदर है विकास जी, आपका ब्रदर जो है, आप अपने ब्रदर की एज चेक करवाइए और आपका बच्चा जो है वो फॉर्म भर सकता है। क्लास 5th के बच्चे 6th के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, और 8th के बच्चे 9th के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। पवन जी का मैसेज है, नमस्ते सर, आरएमएस की कट ऑफ कितनी जाती है? 200 नंबर का पेपर होता है, 180 टू 185 मार्क्स, 180 टू 185 मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करने हैं। आगे जो मैसेज है नवीन जी का है, सर पेमेंट भी कर दिया है लेकिन नहीं मांगा है। एक बार आप दोबारा से सर चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि काफी सारे लोग खुद फॉर्म भरते हैं तो उनको चीजें कम समझ में आती हैं, और फिर आपको बाद में ही पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आपका नहीं आएगा, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, और पूरा जो प्रोसेस है, पेमेंट भी कर दिया है लेकिन नहीं मांगा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, एक बार आप चेक कर लीजिए, हम लोग भी एक बार चेक कर लेते हैं, आपको और अच्छे से मैं कल रात को 9 बजे आपको गाइड कर दूंगा। सूरज चौहान का मैसेज, सर राय स्पोर्ट्स का फॉर्म कहाँ से ऑनलाइन होगा? सूरज चौहान जी, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म ऑफलाइन है, आप हमारे माध्यम से राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरवा सकते हैं। 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो सूरज जी, मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरवाइए, और राय स्पोर्ट्स स्कूल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और अगर आपका बच्चा 4th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच वाले बच्चे जो हैं, वो राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। 100 नंबर का पेपर आता है। 1 साल की जो फीस है वो 70 से 80 हज़ार रुपए 1 साल की फीस है। 100 नंबर का पेपर आता है, 85 मार्क्स लेने होते हैं। 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की साइंस और 10 नंबर की हिंदी पूछी जाती है। आगे चलते हैं। रंजीत सिंह जी का मैसेज, सर नेट पर वीडियो विद्या ज्ञान का फॉर्म ऑफलाइन दिखा रहा है और 15 अक्टूबर लास्ट डेट भी दिखा रहा है। रंजीत सिंह जी, विद्या ज्ञान के ऊपर मैं पहले भी काफी वीडियोस डाल चुका हूं। आप एक बार हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिए और रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी आपको। आप जाकर के चेक कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि कल संडे है, जैसे मैंने आज आरके मिशन के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी है। कल किसी पेरेंट्स ने डिमांड करी थी आरके मिशन की, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो रंजीत जी, मैं आपको वादा करता हूं कि कल मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा यूपी विद्या ज्ञान का, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आप अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। शाश्वत पांडे जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल लखनऊ में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण का सर्टिफिकेट लगाने पर क्या हमें कुल रिक्त सीट पर 10% ही मिलेगा या नंबर अधिक होने पर जनरल सीट पर भी चयन हो सकता है? देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप अप्लाई करते हैं तो ओवरऑल सीट का 10% मेरिट के आधार पर होता है। मेरिट के आधार पर अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो ओवरऑल सीट के अकॉर्डिंगली शाश्वत पांडे जी आपके बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा। आप कोटे की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। पांडे जी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, एजुकेशन पे फोकस कीजिए, आपके बच्चे को जरूर फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं। नवीन जी का मैसेज है, उनके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 9 मई 2008 है आधार पर। क्या वो यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकते हैं? नवीन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप क्लास 7th के लिए यूपी से, अगर आप यूपी से हैं तो आप यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल का तो भर सकते हैं, आप यूपी सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भर सकते हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन भर सकते हैं, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो नवीन जी, आपका जो बच्चा है वो एलिजिबल है। 2 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जनवरी 2010 के बीच में आपके बच्चे का एज आ रहा है। आपका बच्चा बिल्कुल यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म भर सकता है और तैयारी कर सकता है। और आप लोग जो भी फॉर्म वगैरह हमसे भरवाते हैं, बुक्स हमसे लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो जो बुक्स और फॉर्म की फीस है वो कोचिंग फीस में ऐड कर देते हैं, ताकि कल को आपको महंगा ना लगे, आपके ऊपर पढ़ाई लिखाई का दबाव ना आए। विकास जी का मैसेज है, सर कैसे फिलअप करूं फॉर्म, कहाँ मिलेगा, क्या प्रोसेस है? विकास जी, कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं ये तो बताइए। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कौन सा फॉर्म? सीमा जी का मैसेज है, सीमा लखनऊ से, अपने बेटे का 6th क्लास सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म भरवाना है, लास्ट डेट क्या है, क्या आपके यहाँ भरा जा सकता है? बिल्कुल जी सीमा जी, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419992288 पर कॉल करके सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप 1000 रुपए पेमेंट करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। 10 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 5 अक्टूबर आज हो ही गई है। तो सीमा जी, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए। ध्रुव का मैसेज है, सर मैंने आरएमएस के लिए आपके यहाँ सोनिया मैम के पास डॉक्यूमेंट और रुपए भेज दिए। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव। आपका जो फॉर्म है वो 1 हफ्ते के अंदर आपका रफ और ओरिजिनल फॉर्म भर दिया जाएगा। पहले रफ भरा जाता है, फिर आपसे वेरिफिकेशन होने के बाद उसको चेक करवाते हैं, फिर आपका ओरिजिनल फॉर्म भरा जाता है। ध्रुव का मैसेज है, हमें कैसे पता? सर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एंड्रॉइड ऐप के ऊपर लिंक लगा हुआ है, चेक फील्ड अप फॉर्म स्टेटस, वहां पे आप क्लिक करके सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के जो भी फॉर्म भरे गए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे मैसेज भी आएगा, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। और दूसरा, एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा?
22 दिसंबर को एग्जाम है, एग्जाम से ठीक 10 दिन पहले ऑनलाइन एडमिट कार्ड रिलीज होता है। तो ध्रुव आपको एक्टिव रहना है, सजग रहना है और 10 दिन पहले आपके बच्चे का एडमिट कार्ड एग्जाम से 10 दिन पहले डाउनलोड करके आपको मेल और व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। अगला जो मैसेज है पाल जी का, आपके इंस्टीट्यूट में बेटे को एडमिशन कराना चाहता हूं बट डेलिमा में हूँ उसके रिजल्ट के बारे में, सो प्लीज सेटिस्फाई मी। बट डेलिमा में हूँ आपके रिजल्ट के बारे में। सर अगर आप हमारे विद्यालय में तैयारी करवाना चाहते हैं, अभी 2-3 महीने का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप 3 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा सकते हैं। 45,000 रुपये फीस है। 15 अक्टूबर से अगर आप पहले एडमिशन करवाते हैं तो सिर्फ 40,000 रुपये में आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। और इसमें आपके 3 फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स में मैं आपको बता दूं 500 से 600 बच्चे आते हैं। और हमारे बच्चे जो है वो काफी बच्चे जो है वो 70 to 80% बच्चे सैनिक स्कूल में, आधे मिलिट्री स्कूल में। हम अपने हर बच्चे को कहीं ना कहीं निकाल देते हैं, डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ स्टूडेंट। रिजल्ट की आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। और सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए इंडिया के नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल में आप बात कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है। और आप आइए सर, विजिट कीजिए, बच्चों से मिलिए। जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए तभी आप एडमिशन करवाइए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स 100% सेटिस्फाइड हों तभी एडमिशन करवाएं। जुम्मा जी का मैसेज है, आपके यहाँ एकेडमी में एडमिशन करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं? आपको बच्चे का टीसी लेकर के आना है। अगर आप क्रैश कोर्स करवा रहे हैं तो उसमें टीसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप अक्टूबर से लेकर के मार्च तक की एडमिशन करवाते हैं तो टीसी, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। ध्रुव का मैसेज, सर बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए हैं तो 3 मंथ हो गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? वो डिफरेंस डिफेंस में थे सर। पर बिल्कुल जी ध्रुव जी, आप तैयारी करवाइए, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को सर हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करेंगे अगर बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए हैं। और हमारे स्कूल में अगर आप अप्रैल मई में एडमिशन करवाते हैं तो वो वो बच्चे जिसके फादर डिफेंस में एक्सपायर हो गए, पुलिस में, सीआरपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में, ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और 1 साल की जो फीस हम उनसे सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बता दूं, हमारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 80,000 रुपए फीस चार्ज किया जाता है। जिस बच्चे के फादर एक्सपायर हो गए हैं या जिस बच्चे के फादर नहीं है, डिफेंस में किसी भी कैजुअलिटी में डेथ हो गई है या पुलिस में, सेना में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारा भी ट्रस्ट का स्कूल है। तो ये जो स्कूल है ये समाज के लिए और लोगों के लिए ही काम करता है। बाकी बच्चों से हमारी जो फीस होती है 1,30,000, 1,20,000 है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट से हम लोग सिर्फ 80,000 रुपीज चार्ज करते हैं। तो ध्रुव, आप अपने बच्चे को लेके आइए, हम उसको पढ़ाएंगे और बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। विकास जी का मैसेज, सैनिक स्कूल, सर प्रोसेस बताइए, कैसे फॉर्म भरूं मैं? 5th क्लास में पढ़ता है, प्रोसेस बताइए। विकास जी, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारे थ्रू भरवाइए। टाइम बहुत कम हो गया है, सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और एंड में साइट स्लो चलती है, कल को आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्रुव, मेरी आपसे विकास जी, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कल सवेरे 9 बजे कॉल करके पेमेंट करवाइए 1,000 रुपए। और आप रिस्क मत लीजिए क्योंकि अभी साइट बहुत ज्यादा स्लो चल रही है, दिक्कत आ रही है। तो हम लोगों के पास प्रोफेशनल टीम होती है जो कि आपकी मदद करती है। सूरज चौहान, और आप खुद भी भर सकते हैं ऑनलाइन जाकर के, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन डॉट इन पर जाकर के, सैनिक स्कूल एडमिशन डॉट इन पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। बर्थ सर्टिफिकेट और साइबर कैफे में जाकर के भी आप भरवा सकते हैं। सूरज चौहान जी का, सर प्लीज यूपी में ही बता दीजिए अकॉर्डिंग टू एज। सूरज चौहान जी, अगर आपके बच्चे का एज नहीं है तो मैं कैसे बता दूं दोस्त, मैं आपको कोई गलत गाइड तो कर नहीं सकता हूं। मैंने आपको बता दिया है
कि आपका बच्चा यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म नहीं भर सकता, सैनिक स्कूल का भी फॉर्म नहीं भर सकता, मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म नहीं भर सकता है। सर लोग अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना झूठ बोल-बोल करके बच्चों को बुलाते हैं। मैं तो मैं तो आपको मना कर रहा हूँ। तो यही सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है कि आपका बच्चा सूरज चौहान जी एलिजिबल नहीं है। इस साल आपका बच्चा सिर्फ गुरुकुल, दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अगले साल उसको सारे चांस मिलेंगे। अभी आपका बच्चा जो है वो छोटा है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी आप इंतज़ार कीजिए और तैयारी करवाइए। अभी आपके बच्चे के पास टाइम है, आपको भी तैयारी करवाना चाहिए। दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स जब बिल्कुल एंड मोमेंट आता है ना तब तैयारी करवाते हैं। जब बाढ़ आती है तब तैरना नहीं सीखते हैं। बाढ़ आने से पहले ही लोग तैरना सीखते हैं ताकि जब बाढ़ आए तो ईज़िली अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी एंड में आना चाहता है, कम पैसा देना चाहता है, कम टाइम लगाना चाहता है और सोचता है कि बस अभी फॉर्म चांस मिला है और अभी तैयारी करा लें 2 महीने में सेलेक्ट हो जाए। जितना ज़्यादा कोचिंग करवाएँगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। राजा राम जी का मैं सर आरएमएस के लिए रिज़र्वेशन में जो आपने वीडियो अपलोड किया है, उसमें हम किसी भी रिज़र्वेशन में नहीं आते हैं, तो हमारे लिए आरएमएस के लिए कितनी सीट है? किसी में भी नहीं आते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। या तो आप जनरल होंगे, या तो आप एससी होंगे या एसटी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे या तो आप डिफेंस में होंगे, ऐसा तो कुछ ना कुछ तो होंगे सर। रुपेश जी का मैसेज है 2 मंथ कोचिंग फीस। 2 मंथ्स के कोचिंग की फीस 35,000 रुपए है। 15 अक्टूबर से पहले-पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। सिर्फ 30,000 रुपए में आपको 2 महीने पढ़ाने का मौका मिलेगा। आपको 30,000 रुपए एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। पंकज जी का मैसेज है 7 अक्टूबर 2009 राष्ट्रीय मिलिट्री खुले रहेंगे। बिल्कुल जी सर, खुले रहते हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बिल्कुल ओपन रहते हैं। अक्टूबर में, नवंबर में बिल्कुल खुले रहते हैं। दिसंबर में बिल्कुल खुले रहते हैं। अगला जो मैसेज है सर, कौन सी बुक्स लें आरएमएस 9th क्लास के लिए? आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको मिलिट्री स्कूल की बुक्स मिल जाएंगी। 4500 रुपए का सेट है। 15 बुक्स का सेट है, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको पिछले 10 सालों के मिलिट्री स्कूल के, सैनिक स्कूल के, सीएचएस के और नवोदय के सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। और ये जो बुक की फीस है, कल को फ्यूचर में अगर आप हमारे यहाँ कोचिंग करवाते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। नवीन जी का मैसेज है, कैन आई करेक्ट समथिंग इन फॉर्म आफ्टर फिलिंग यूपी सैनिक स्कूल फॉर्म? बिल्कुल जी। 1 और 2 नवंबर को, 31 अक्टूबर के बाद 2 दिन दिए जाते हैं करेक्ट करने के लिए। एस के ठकुराल का मैसेज, आई एम गोइंग टू बैंगलोर आरएमएस। बिल्कुल जी, आप जाइए जी, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त है मिलिट्री स्कूल। अगर मैं बात करूं तो 2 मिलिट्री स्कूल, एक चैल और बैंगलोर, ये दोनों बहुत ही जबरदस्त हैं, सबसे पुराने हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और टीचिंग वाइज बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर आप फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो इतनी दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एस के ठकुराल जी, आप हमारे ऑफिस में आकर के ओरिजिनल फॉर्म भरवा सकते हैं। कोई भी पेरेंट 1 2 3 4 10 20 50 100 फॉर्म, कोई भी आप हमारे यहाँ से आकर के ले सकते हैं। राजा राम जी का मैसेज, सर मेरा बेटा आरएमएस एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है क्या? बिल्कुल जी राजा राम जी, अगर आपके बच्चे की एज 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 के बीच में है, तो आपका बच्चा 6th क्लास के लिए मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है। आगे मैसेज है सर, नागेंद्र राणा जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस कितनी होती है? यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस सिर्फ 1 साल की 35,000 रुपए है। और आपको मैं बता दूं, 7th क्लास में बॉयज का और 9th क्लास में गर्ल्स का एडमिशन होता है। स्कूल सबसे इंडिया में सबसे पहला सैनिक स्कूल जो है वो यूपी सैनिक स्कूल है। और मैं आपको बता दूं, ये इंडिया के टॉप 10 बोर्डिंग स्कूल में आता है।
सबसे पुराना, सबसे जबरदस्त और सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एजुकेशन वाइज़ सबसे बेस्ट सैनिक स्कूल माना जाता है, जिसका पूरा नाम कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ है। तो यूपी सैनिक स्कूल में 7th क्लास में 60 सीट्स हैं बॉयज़ के लिए और 9th क्लास में सिर्फ 15 सीट्स हैं और आने वाले टाइम में 9th क्लास में बॉयज़ का भी एडमिशन होगा। ध्रुव का मैसेज है थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सूरज चौहान जी का मैसेज है वेरी वेरी थैंक्स सर, जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। पायल जी का मैसेज है सर इस बार पीटीएम 19 और 26 दोनों दिन है क्या? मैं पायल जी दोनों दिन नहीं है, दोनों में से किसी एक दिन पेरेंट्स आ सकते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक दिन आप आ सकते हो, अपने बच्चे से मिल सकते हो और दिवाली आ रही है तो आप अपने बच्चे को गिफ्ट्स, प्राइज़ जो भी चीज़ें हैं, खाने-पीने की आइटम बच्चे को दे सकते हो। सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों के कपड़े, ब्लैंकेट्स वगैरह भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। क्योंकि दिवाली में किसी भी तरह की छुट्टी वगैरह हमारे विद्यालय में नहीं की जाती है, क्योंकि आपको पता है क्रैश कोर्स है, टाइम कम है और पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं 2 दिन कह के लेके जाते हैं, 10 दिन बाद बच्चे को छोड़ के जाते हैं। बाद में हमसे पूछते हैं सर रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? रिज़ल्ट एक एटीट्यूड है, पहले इस चीज़ को ना समझते नहीं है पेरेंट्स, जितना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है। पेरेंट्स कहते हैं कि सर 2-4 दिन से क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ और हम लोग पढ़े-लिखे हैं, आप हमसे पूछे मैं कह रहा हूँ एक-एक दिन का कितना फ़र्क पड़ता है कॉम्पिटिशन में और पेरेंट्स कहते हैं सर 4-5 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बड़ी प्रॉब्लम है। 5 4-5 दिन की दिवाली बना लेते हैं, 4-5 दिन की होली बना लेते हैं, 4-5 दिन का दशहरा बना लेते हैं और 4-5 दिन का भैया दूज बना लेते हैं, 4-5 दिन का छोटे बैसाखी बना लेते हैं और फिर हमसे एंड में पूछते हैं, "सर रिज़ल्ट क्यों नहीं आया बच्चे का? बच्चा सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ?" सवाल का जवाब तो भाई आपके पास है, क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं है। इस तरह के बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सेलेक्ट होना एक एटीट्यूड है। पायल जी बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। पायल मैडम की मैं आपको बता दूँ कि करीब-करीब 2 इनकी लड़कियाँ, 1 इनका बेटा और करीब-करीब इनके रिलेटिव के 6 से 7 बच्चे पायल जी के पढ़ रहे हैं, तो बहुत-बहुत शुक्रिया। और पायल मैम आप रेगुलर यूट्यूब के ऊपर एक्टिव रहते हैं, तो मैं आपको और आप इतना मतलब इतनी मेहनत करते हैं, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपडेटेड रहिए। एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और आपके बच्चे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे ज़रूर एक अच्छी पोज़ीशन पे जाएँगे, एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे नागरिक बनेंगे हिंदुस्तान में, एक अच्छी पोज़ीशन में एक अच्छे ऑफ़िसर्स बनेंगे। पायल जी ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे याद है बचपन में हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी, तब जाकर के आज मुझे रियलाइज़ होता है कि आज हम खड़े होने लायक हुए हैं, कुछ बोलने लायक हुए हैं, 10 लोगों के सामने खड़े होकर के बात कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई देती कि जैसे हमारे पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था, ठीक उसी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड से ही आपके बच्चे सिलेक्ट होंगे। जुम्मा जी का मैसेज है इनकम सर्टिफिकेट में क्या पे स्लिप या कुछ और भी है बताइए? इनकम सर्टिफिकेट जो होता है वो आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम में जाकर के बनवा सकते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपकी 1 साल की कितनी आय है। वो आप दिखा करके बनवा सकते हैं, जहाँ पे भी आप नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको पे स्लिप वगैरह ले जाना पड़ेगा, 1 साल का आपको दिखाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। हनुमान सिंह जी का मैसेज है मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कहाँ भरना है? मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आप चैल, अजमेर, धौलपुर, बेलगाँव और बैंगलोर किसी भी 5 में से एक मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हनुमान सिंह जी अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, 20 अक्टूबर लास्ट डेट है, आप हमारे थ्रू ₹1000 में अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। हेम सिंह जी का मैसेज है नमस्कार सर मैं अपने बच्चे का आरएमएस स्कूल का फॉर्म भरना चाहता हूँ फोटो सहित पूरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे सर प्लीज बताइए आपके पास बच्चे का आधार कार्ड होना चाहिए या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए कोई भी एक आईडी बच्चे का फॉर्म भरने के लिए चाहिए कोई भी एक आईडी चाहे बच्चे का आधार कार्ड चाहे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहे आप स्कूल से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जिसमें बच्चे का नाम फादर का नाम
डेट ऑफ बर्थ स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर होते हैं। सर क्या मैं ओनली सैंपल पेपर मंगवा सकता हूं आपसे? अगर आप सैंपल पेपर चाहते हैं तो 2,000 रुपए में आपको सैनिक स्कूल के 10 सालों के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल, सीएचएस, नवोदय और शॉर्टकट ट्रिक्स और इंटरव्यू, ये टोटल 6 बुक्स आपको 2,000 रुपए में ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कर सकते हो। मेघा बंसल जी का मैसेज है, सर क्या आपके काउंसलर ट्यूसडे को मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल जी, हर रोज हमारा ऑफिस ओपन रहता है, खुला होता है। हाँ, दशहरे के दिन हमारे यहाँ पे छुट्टी है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और बाकी आप सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं मेघा जी। बाकी हर रोज इंस्टीट्यूट खुला होता है, सवेरे 9 बजे से लेके शाम को 7, हर रोज 6 से 7 पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं और एडमिशन करवा रहे हैं। तो आप आ सकते हो और पेरेंट्स से भी मिल सकते हो, बच्चों से भी मिल सकते हो। आप आइए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए और उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए। विकास तिवारी का मैसेज है, सर मेरा आपको नमस्कार कर रहे हैं, कहता है सर बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, विकास तिवारी के बच्चे का नाम है आयुष। अच्छा, आयुष बहुत मेहनत करता है। बिल्कुल जी, देखिए मेहनत करने वाले लोग ही ज़िंदगी में सक्सेस मिलेंगे, नहीं तो आज शनिवार है, कोई बिग बॉस देख रहा है, कोई कपिल शर्मा देख रहा है, लेकिन आप और मैं दोनों लोग मेहनत कर रहे हैं। तो यही है, एटीट्यूड का फ़र्क है। कंसिस्टेंसी से ही रिजल्ट आता है। मैंने आपको वादा किया हुआ है कि मैं हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आऊँगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए। तो मैं कह रहा हूँ ये कमिटमेंट होती है अपने आप से कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, लाइफ में आगे जाना है। हम लोग भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, हमारी जो ऑर्गनाइज़ेशन है, स्कूल में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और हर तरह की फैसिलिटीज़, एसी, नॉन एसी दोनों तरह की फैसिलिटीज़ हैं। एवरेज फैसिलिटीज़ भी हमारे पास, हाई-फाई फैसिलिटीज़ भी हैं। तो जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आप हमारे स्कूल में एडमिशन लेके करवा सकते हैं। शुक्रिया विकास तिवारी जी, बच्चे को हमेशा रेगुलरली मोटिवेट कीजिए और उसको एक ड्रीम दिखाइए उसके दिमाग में कि किसी भी कीमत पे मुझे ऑफिसर बनना है, बनना है, बनना है। तभी आपका बच्चा सिलेक्ट होगा। अगला जो है सर, अरिहंत आरएमएस 9th क्लास की बुक कैसी है? सर बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। 200-250 रुपए की किताब लेकर के अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो जाता, तो फिर क्या हमारे यहाँ पेरेंट्स डेढ़-डेढ़ लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, डेढ़-डेढ़ लाख रुपए दे करके कोचिंग क्यों करवाते? सिंपल सा फंडा है, आप ये सोचिए अपने दिमाग में। पाल जी का मैसेज है, 9th वाले भी भर सकते हैं। बिल्कुल जी, 9th वाले भी भर सकते हैं। अगर 1 अप्रैल 2005 से लेकर के 31 मार्च 2007 के बीच में एज है, तो आपके बच्चे बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। राजा राम जी का मैसेज है, सर जर्नल में होंगे, कास्ट एंड सर्वेंट तो हम हैं नहीं, हम बीपीएल फार्मर हैं, तो हमारे लिए आरएमएस बैंगलोर के लिए कितनी सीट है? राजा राम जी, 30% सीट्स आपके लिए रिजर्व्ड है। आप फार्मर हैं, किसान हैं, आप जनरल कैटेगरी से, आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो 5वां ऑप्शन है जर्नल का, वो आपको उसमें गोला लगा करके भेजना है। 5वां ऑप्शन, पहले 4 ऑप्शन डिफेंस पर्सन के लिए है, 5वां जो ऑप्शन है वो सिविलियंस जर्नल के लिए है, छठा जो है वो सिविलियन एससी के लिए, 7वां जो है सिविलियन एसटी के लिए। तो आपको 5वें ऑप्शन में गोला लगाना है कैटेगरी में, और अगर आपने कैटेगरी गलत भर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। राजा राम जी, आप हमारे थ्रू भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है। दीपिका जी का मैसेज है, हेलो सर, हेलो मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए दीपिका जी। विजय कुमार जी का मैसेज, सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए नॉन आर्मी के लोग अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, नॉन आर्मी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं। सबके दिमाग में गलत धारणा बैठी हुई है कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में डिफेंस के बच्चे पढ़ते हैं, फौजियों के बच्चे पढ़ते हैं, सेना के बच्चे पढ़ते हैं। बिल्कुल गलत धारणा है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में सिविलियंस के बच्चे भी पढ़ते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर के, सोल्जर के बच्चे पढ़ते हैं, किसान का बच्चा भी पढ़ता है और एक मजदूर का बच्चा भी मिलिट्री स्कूल में पढ़ता है। और मेरे पास ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक यादव जी का मैसेज, सर मैनपुरी वाले स्कूल के लिए क्लास 9th में फॉरम कब निकलेगा? अच्छा, फॉरम कब निकलेगा अभिषेक यादव जी? फॉरम 9th क्लास में मैनपुरी में एडमिशन नहीं होता है, अभी वो नया खुला है, अगले साल से उसमें एडमिशन होगा। अगर आपका बच्चा 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो यूपी वालों को फॉर्म भरना है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल के लिए। सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में यूपी वालों का कोटा होता है। अभिषेक जी, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में अप्लाई कीजिए, जो कि उत्तराखंड में 10 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आज 5 अक्टूबर हो गई है और आप हमारे माध्यम से भी अपना फॉर्म भरवा सकते हैं। सुड्डू कुमार जी का मैसेज, सर मैं आपके यहाँ आरएमएस क्लास 9 का फॉर्म भरवाना चाहता हूँ, कैसे भरें? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419992228 पर कॉल करके भरवा सकते हैं। 1000 रुपए फॉर्म की फीस है। आप ऑनलाइन हमारा पैनल बना हुआ है फॉर्म का, उस पे भी जाके भरवा सकते हैं। नवीन का मैसेज है, सर हमने फॉर्म फिल कर दिया है और पेमेंट भी कर दिया है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ थोड़ा-सा गलत हो गया। थोड़ा-सा नहीं जी फॉर्म भर के यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का। नवीन जी, अगर डेट ऑफ बर्थ आपने गलत भर दिया है तो दोबारा से फॉर्म भरिए। मैं इसीलिए बार-बार पेरेंट्स से कहता हूँ कि हमारी मदद लेकर के फॉर्म भरवाइए। पेरेंट्स 10 में से 4-5 पेरेंट्स ऐसे हैं जो कोई न कोई गलती ज़रूर कर, और हर साल का मैं आपको बता दूँ 30 से 40% लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। किसी ने फॉर्म गलत भर दिया है, किसी ने डेट गलत डाल दी, किसी ने कैटेगरी गलत डाल दी, किसी ने कुछ इनफिल्ड पार्शियली फिल्ड करके ही सबमिट कर दिया है। तो नवीन जी, अब आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। सुड्डू कुमार जी का मैं, सर आपके यहाँ से फॉर्म भरने की फीस क्या है? 1000 रुपए में हम लोग फॉर्म भरते हैं। पायल जी का मैसेज है, सर नमस्ते, हमारे 3 बच्चे आपके स्कूल में हैं, पर हम उन तीनों बच्चों के लिए नहीं, 300 बच्चे के लिए रोज प्रे करते हैं। सर जिस दिन मेरे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, हम लोगों को सुपर 30 के हीरो आपके होंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया पायल मैम, मोटिवेट करने के लिए हमारी टीम को, थैंक यू सो मच। और ये बहुत अच्छा लगा कि आप अपने 3 नहीं, हमारे 300 बच्चों के बारे में सोच रहे हैं और इसी धारणा से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा जो स्कूल है पायल मैम, वो ट्रस्ट का स्कूल है। हमारी भी कोशिश होती है कि बहुत ही मिनिमम फीस लेकर के, कम से कम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाएं, निकालें और किसी न किसी बहाने से हमारे बच्चे निकल जाएं। और ये स्कूल उन्हीं पेरेंट्स के लिए जो 100 करोड़ लोग जो गाँव में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जिनकी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए हमारा स्कूल है। और पायल मैडम, बिल्कुल हम लोग सुपर 51 हमने स्टार्ट कर दिया है। 51 बच्चों को मार्च में टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और 51 बच्चों को हम लोग 2020 में फ्री पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। और पायल जी, आपसे वादा करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से 2021 में हमारे स्कूल का टारगेट है, हम 200 बच्चों को फ्री पढ़ाने की तैयारी करवा रहे हैं। और इसीलिए पायल मैडम, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को आप लोग रजिस्टर करवाइए स्कॉलरशिप के लिए, ताकि पेरेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हनुमान सिंह जी का मैसेज है, आपकी एकेडमी का है अंबाला कैंट हरियाणा में आर्या गर्ल्स कॉलेज के सामने, कैरियर इन्फोविस इंस्टीट्यूट। मानवी राय जी का मैसेज है, मानवी राय को विनय राय का नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सर टेल अबाउट सैनिक स्कूल लखनऊ एग्जाम क्वेश्चंस। अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी रिसेंटली हमारी टीम ने यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के क्लास 7th के और 9th के सैंपल पेपर अपलोड किए थे। और दूसरा, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल की बुक्स या सैंपल पेपर आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं। 200 नंबर का एग्जाम होता है, 185 मार्क्स कट ऑफ जाता है, 2.5 घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाता है। तो मानवी राय जी, पेपर अच्छा खासा आता है, डिफिकल्ट लेवल का आता है। 7th क्लास के पेपर देने के लिए 8th और 9th लेवल तक के सवाल पूछे जाते हैं। तो तैयारी करवाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी फायदा होगा। जितेंद्र परिहार जी का मैसेज है,
नमस्ते सर, मेरा बेटा आपके स्कूल में बहुत-बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। और जितेंद्र जी, आपसे यही एक्सपेक्ट करूँगा, आप लोग हर महीने पीटीएम में आइए और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ निकालिए ताकि हम लोग भी इम्प्रूव करें। हर महीने पीटीएम करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग जानबूझ करके बुलाते हैं ताकि छोटी-छोटी चीज़ें हम बाहर निकले, पॉइंट आउट हो। मैं कह रहा हूँ अगर 0.1% भी एरर है तो आप हमें बताइए, हमारी नॉलेज में लाइए। अब एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग बड़े-बड़े काम तो कर रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें कई बार हमें दिखती नहीं है। तो जितेंद्र परिहार जी, पेरेंट्स के माध्यम से वो फीडबैक हमें मिल जाता है। बहुत-बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए और फीडबैक देने के लिए। दिव्यांश का मैसेज है, सर आरएमएस का सेंटर कहाँ पड़ेगा यूपी में? यूपी में 2 एग्ज़ाम सेंटर बनाएँगे, एक लखनऊ और एक मेरठ। और अगर आप क्रैश कोर्स करवाते हैं तो आप अम्बाला कैंट का जो एग्ज़ाम सेंटर है 11 नंबर सेंटर डालिए ताकि आपका बच्चा हमारे यहाँ पे आए, फॉर्म भी हमारे यहाँ से भरे, पेपर भी यहाँ से दे और क्रैश कोर्स भी उसका निकल जाए। आगे चलते हैं, रुपेश जी का मैसेज, सर अभी कौन-कौन से स्कूल का फॉर्म निकला है? सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकला है, इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकला है और ओक ग्रोव स्कूल, टोटल 5 स्कूल होगा और एक यूपी विद्या ज्ञान। टोटल 6 स्कूल्स के एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमारा एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करो, उसपे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। विजय जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। विजय जी, कोई भी एडमिशन ले सकता है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, लेबर का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, आर्मी का बच्चा है, डिफेंस, कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है। सीमा जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म कहाँ से भरे 6th क्लास के लिए? लखनऊ से। अगर 6th क्लास के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मैनपुरी और झांसी ये 2 सैनिक स्कूल है यूपी में, जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए सीमा जी, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। और अभी कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, 7419992228 पर कॉल करके भरवाइए क्योंकि एंड में साइट बहुत डाउन हो जाती है और भगवान ना करे कि कहीं साइट डाउन हो गई और आपका फॉर्म ना भर पाए तो आपको बहुत दुःख होगा। जितेंद्र परिहार जी का मैसेज है, सर नमस्ते, मेरा बेटा तन्मय आपके यहाँ है, वो 1 अक्टूबर से आया है, दीपावली पर कब हम मिल सकते हैं? सर इस महीने हमारे स्कूल में पीटीएम कंडक्ट की जा रही है और दिवाली से ठीक 1 दिन पहले यानी 26 अक्टूबर को हमारे स्कूल में पीटीएम है, तो आप छोटी दिवाली पे आ सकते हैं, बच्चे से मिल सकते हैं और बच्चे को थोड़ा बहुत खाने-पीने का सामान दे सकते हैं और विंटर सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों के कपड़े, मच्छरदानी वगैरह आप सब प्रोवाइड कर सकते हैं। हर महीने पीटीएम हम इसलिए भी करते हैं ताकि पेरेंट्स मिल लें, बच्चों को पेरेंट्स को भी तसल्ली रहती है, कॉन्फिडेंट रहता है। रिंकू जी का मैसेज, राय स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन के लिए कौन-कौन से नेशनल सर्टिफिकेट चाहिए? किसी भी स्पोर्ट्स में नेशनल का सर्टिफिकेट चाहिए या स्टेट का पोज़ीशन का सर्टिफिकेट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोज़ीशन का स्टेट का सर्टिफिकेट चल जाएगा। तब आप किसी भी क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिर्फ 4th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो। शाश्वत पांडे जी का मैसेज, क्या यूपी सैनिक स्कूल फॉर्म भरने में बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है? बिल्कुल जी, बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और तीसरा इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं। अभिषेक यादव का मैसेज है, सैनिक स्कूल के फॉर्म क्लास 9th के कब निकलेंगे? सैनिक स्कूल के फॉर्म क्लास 9th के अभिषेक यादव जी निकल गए हैं और 10 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आज 5 अक्टूबर हो गई, जल्दी से फॉर्म भरवाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना आए। विजय कुमार जी का मैसेज है, मैं 5 बार विजय कुमार जी को मैसेज का रिप्लाई दे चुका हूँ, 5 बार। सर मैं किसान के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी सर, किसान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किसान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, किसान के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, गरीब का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, मज़दूर का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, डॉक्टर का बच्चा भी, इंजीनियर का बच्चा भी, डिफेंस का बच्चा भी, सिविलियन का बच्चा भी। शुक्रिया विजय कुमार जी।
शशांकर प्रजापति जी का मैसेज है। प्रजापति जी का मैसेज, नमस्ते सर, RIMC के लिए एडमिशन बर्थ डेट 28 सितंबर 2008 है। आ, शशांक जी, RIMC देहरादून की लास्ट डेट फॉर्म की निकल चुकी है। आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है, एज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट है। आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। 10 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है सैनिक स्कूल, और 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है मिलिट्री स्कूल। जितेंद्र जी का मैसेज है, सर हमें पूरा विश्वास है कि आपके यहाँ आने के बाद उसका लक्ष्य जरूर पूरा होगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र परिहार जी, आपका बच्चा ऑलरेडी हॉस्टल में है। थैंक यू सो मच मोटिवेट करने के लिए। और सर आप रेगुलर फीडबैक दीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 12-12, 13-13 घंटे रेगुलर क्लास चल रही है। टीचिंग में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये कहता, मैंने हमेशा कहा है हमारा स्कूल बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि टीचिंग हमारे यहाँ पे बहुत ही बेस्ट है। थैंक यू सो मच जितेंद्र परिहार जी, हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए। और उम्मीद करूंगा कि आपका बच्चा क्रैश कोर्स में जरूर निकले, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में सिलेक्ट हो, और आगे चल के भारतीय सेना को एज ए ऑफिसर ज्वाइन करे। बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी का मैसेज, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। सर क्या आप गारंटी लेते हो कि आपकी बुक्स में से ही 70 to 80% सिलेबस आएगा? मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बुक्स है वो काफी महंगी और 15 बुक्स का सेट देते हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि 70 to 80% नहीं, 100% पेपर हमारे बुक से ही आएगा। तो क्योंकि हमारी बुक्स काफी डिटेल्ड है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि 70 to 80% नहीं, 100% पेपर मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप हमारी बुक्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं। दिव्यांश का मैसेज है, सैनिक स्कूल लखनऊ का फॉर्म ऑनलाइन और कब तक है? 31 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए दिव्यांश, टाइम कम रह गया है। और काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कई बार जब आप फॉर्म भरवाने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास है ही नहीं, फिर डॉक्यूमेंट बनवाने में भी टाइम लगता है। सर क्या आप भी अपने स्कूल में यूज करते हैं, भूल यूज करते हैं, ये नहीं समझ में आया, दोबारा से क्वेश्चन लिखिए सर। हमारे यहाँ पे डिजिटल क्लासरूम यूज किए जाते हैं, बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से डिजिटली पढ़ाया जाता है, बच्चों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, फिजिकली टीचर भी अवेलेबल होता है, डिजिटल क्लासरूम होते हैं, तो बच्चों को पढ़ने में मजा आता है। नॉर्मली वही चौक डस्टर से पढ़ पढ़ के हमारे बच्चे बोर हो चुके हैं। जैसे यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में पढ़ाया जाता है डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करके, ठीक वैसे ही हमारे स्कूल में डिजिटल क्लासरूम को यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। अर्जुन का मैसेज है, आरएमएस की एलिजिबिलिटी क्या है? आरएमएस की एलिजिबिलिटी क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2008 से लेकर के 31 मार्च 2010 है, 6th क्लास के लिए। जितेंद्र परिहार जी का मैं, सर आपसे बात कौन से कांटेक्ट नंबर पे कर सकते हैं? जितेंद्र जी आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं आपको हर पीटीएम में मिलूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। कई बार पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट नंबर मांगते हैं और कहते हैं कि हम इमरजेंसी में ही करेंगे, लेकिन क्या होता है कि बहुत, अब बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो पेरेंट्स छोटी छोटी चीजों के लिए कॉल करते हैं, तो जिसमें क्या होता है कि हम लोग फिर स्कूल को आगे नहीं ले जा पाते हैं। हम छोटी छोटी चीजों में ही उलझे रहते हैं, पेरेंट्स की छोटी छोटी चीजों, और छोटी छोटी चीजों के लिए हमने वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रिंसिपल्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को ये लगता है कि विनय सर को बताने से ही काम जल्दी होगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर पीटीएम में मैं आपसे मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। जुम्मा जी का मैसेज है, सर नगर निगम में नौकरी करते हैं, वहां पे पे स्लिप चलेगा? बिल्कुल जी चलेगा, वहीं से आप अपना जो है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। शाश्वत पांडे जी का मैसेज, आपके यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है? स्कॉलरशिप टेस्ट कब होता है? हमारे यहाँ पे जो फीस चार्ज की जाती है 4th, 5th और 6th क्लास की, 1,20,000 रुपए जो फीस है वो चार्ज की जाती है।
और अगर आप एसी रूम लेते हैं तो 1,60,000 रुपए फीस आपसे चार्ज किया जाता है, उसमें क्वालिटी थोड़ी हाई होती है। और आपको बता दूँ ये 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है, 1,20,000 रुपए जिसको आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और जो मैंने एसी रूम बताया वो 1,60,000 है, उसको भी आप 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एक अप्रैल में पे करना है और एक आपको जुलाई में पे करना होता है। और अगर आप बात करें स्कॉलरशिप टेस्ट की तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको बुक्स अभी मिल जाएँगी, हमारे स्कूल का प्रोस्पेक्टस और कोई भी एक फॉर्म जो अभी निकला है जिसमें आपका बच्चा आता है उसमें हम भरेंगे। तो आपको बेनिफिट ये है कि 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को हर साल मार्च में पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। पांडे जी और इसमें मार्च के महीने में आप पेपर दिलवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा टॉप 51 स्टूडेंट में आता है तो 1 साल आपके बच्चे को फ्री पढ़ाया जाएगा हमारे विद्यालय में। अभिषेक यादव जी का मैं सर पर आपका कौन-सा स्कूल है? हमारा जो स्कूल है वो सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ईमैक्स इंटरनेशनल स्कूल के नाम से। आप हमारे स्कूल में आ सकते हैं, बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं। रंजीत सिंह का मैसेज है सर यूपी विद्या ज्ञान का फॉर्म कहाँ पर जमा करवाना होता है? यूपी विद्या ज्ञान का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन सारा प्रोसेस है, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि कल और परसों के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि आपको रंजीत जी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सारा प्रोसेस यूपी विद्या ज्ञान का ऑनलाइन है। सिर्फ क्लास 6th के लिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए 10 से 12 साल एज होनी चाहिए। राजा राम जी का मैं सर आरएमएस के लिए एज लिमिट जो आपने वीडियो में बताई है, फॉर्म भरने तक क्या एडमिशन होता है? बिल्कुल जी, यही एज लिमिट यूज़ होती है। गर्ग मुकेश कुमार शुक्ला जी का महोदय जी जो स्टाफ है वो फ़ोन करके जल्दी फ़ोन नहीं उठाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालने पे उनका आपको मैं बता दूँ मुकेश कुमार शुक्ला जी आपको जो कॉल करना है, वो आपको दिन में कॉल नहीं करना है। दिन में सारा स्टाफ बिज़ी होता है टीचिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आपके बच्चों के साथ ही वो टीचर्स बिज़ी है। वहाँ पे जितना भी स्टाफ लगाया गया है, वो सारा दिन आपके बच्चों के साथ उनका खाना-पीना, उनका मेडिकल फैसिलिटीज़, उनकी पढ़ाई-लिखाई, साफ-सफाई में ही बिज़ी रहते हैं। तो 300 पेरेंट्स हैं, उनको टाइम दिया गया है, आपको कॉल करना है हर रोज़ रात को 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में। उस टाइम क्या होता है कि टीचिंग जो स्टाफ होता है वो फ्री होता है और बाकी बच्चे क्लास लगा रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको कॉल करना है। कॉल करने का एक टाइम टेबल होता है, एक सिस्टम होता है। शुक्ला जी अगर आप टाइमली कॉल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं विक्रम जी का मैसेज है राय स्पोर्ट्स स्कूल एकेडमी में एडमिशन कैसे होगा? राय स्पोर्ट्स स्कूल का जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। 1 साल की 60 से 70,000 रुपए फीस है। 4th क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 100 सीट्स हैं और मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि 80% सीट्स हरियाणा वालों के लिए, 20% अदर हरियाणा स्टूडेंट्स के लिए फीस बहुत कम है। और स्पोर्ट्स के साथ-साथ मैं आपको बता दूँ एनसीसी, एनडीए, आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाती है और आपके बच्चे की एज 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में होना चाहिए राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए। 100 नंबर का पेपर आता है, 85 मार्क्स लेने होते हैं सेलेक्ट होने के लिए। आगे चलते हैं और अगला मैसेज है शंकर प्रजापति जी का सर आर्मी आरआईएमएस में पढ़ने वाले बच्चे आर्मी में ही होते हैं या सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं? देखिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरआईएमसी देहरादून का टारगेट क्या है? आपके बच्चों को तैयार करना। अब उसके बाद 70 टू 80% बच्चे तो आर्मी में ही जाते हैं, डिफेंस में ही जाते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाते हैं, पायलट बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। बाकी 20 टू 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे चल के इंजीनियरिंग करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। सरकार का काम है आपके बच्चे को तैयार करवाना, उसके बाद आप उसको अफ़सर बनाएँ, सेना में डॉक्टर बनाएँ, इंजीनियर बनाएँ, वो आपकी मर्ज़ी है। अगला जो मैसेज है शुक्ला जी का महोदय आपके यहाँ तो 19 अक्टूबर को बताया जा रहा है पीटीएम। सर 3rd और 4th सैटरडे को पीटीएम कंडक्ट हो रहा है हमारे विद्यालय में क्योंकि इस महीने जो है वो दिवाली है, तो हमारी कोशिश है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे से मिलें, खुश रहें, बच्चे भी खुश रहें, पेरेंट्स भी खुश रहें। अगर बच्चा और पेरेंट दोनों खुश हैं, तभी हम खुश रह पाएँगे। अगर पेरेंट्स खुश हैं लेकिन बच्चा खुश नहीं है, तो भी हमारे लिए दिक्कत है।
और अगर बच्चा खुश है, पेरेंट खुश नहीं है, तो भी हमारे लिए दिक्कत है। हमारी कोशिश होती है कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे दोनों खुश रहें। 3rd सैटरडे को और 4th सैटरडे को पीटीएम कंडक्ट किया जाता है। दोनों में से किसी भी एक दिन आप आ सकते हैं। दोनों दिन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कल को आप आएँगे, आप परेशान होंगे, तो आपको पहले ही हर चीज़ की प्रॉपर गाइडेंस स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया शुक्ला जी, आप आइए, बच्चे से मिलिए और आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे को हमेशा मोटिवेट कीजिए ताकि आपका बच्चा एक दिन ऑफिसर बन के निकले। अगला जो मैसेज है, वो है विनोद मिश्रा जी का मैसेज, मेरा बेटा 7th में है, क्या करें? अगर आपका बेटा अभी 7th क्लास में है, तो आप अपने बच्चे को यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, गुरुकुल, तक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये फॉर्म भरवा सकते हैं। विनोद जी, पहले ऐज चेक करवाइए, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। अंजू छाबरा जी का मैसेज है, हेलो सर, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? अंजू छाबरा जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। तो अंजू जी हमारे चैनल पे नई जुड़ी हैं, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है अंजू जी, कि आपके बच्चे को दिक्कत ना आए, आपका बच्चा जो है वो टाइमली सेलेक्ट हो जाए, और सेलेक्ट होने के लिए पहले आपको टाइमली फॉर्म भरवाना पड़ेगा। 31 अक्टूबर राय स्पोर्ट्स स्कूल के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 1 जुलाई 2010 से लेकर के 30 जून 2012 के बीच में एज होनी चाहिए। राजेश जी का मैसेज, नमस्कार सर, आपके वहां से फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है, जरा चेक करके बताइए सर, फीस जमा कर दी। बिल्कुल सर, राजेश जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने पेमेंट दे दी, अब आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट, आपको बता दूं कि पूरा सपोर्ट किया जाए, 1 हफ्ते के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। फॉर्म बहुत ज्यादा है, 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और जिस भी काउंसलर के थ्रू आपने फॉर्म भरवाया है, जो भी हमारे सर्विस मैनेजर हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। अगला जो मैसेज है वो है टेक्निकल सतिका सर, प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द सैनिक स्कूल सिलेबस पैटर्न, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव होता है, सिर्फ टिक करने वाला होता है। 300 नंबर का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 220 नंबर लेने होते हैं, और पेपर आपको टिक करने वाला होता है। सत्येंद्र चौधरी जी का मैसेज है, डीडी भेज दिया है आरएमएस का, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा? वैसे तो डीडी भरने के बाद 1 हफ्ते के अंदर फॉर्म आ जाना चाहिए, बट 20% लोग ऐसे हैं जिनके बहुत लेट आते हैं, परेशान होते हैं। मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि डीडी के माध्यम से फॉर्म ना मँगवाएँ, बहुत ही दिक्कत वाला काम है। बहुत सारे पेरेंट्स से बाद में डीडी रिजेक्ट हो जाता है 15-20 दिन बाद, गलत डीडी बनाने की वजह से, और बाद में लास्ट डेट भी निकल जाती है। विक्रम जी का मैसेज है, सर मेरी बेटी नवोदय स्कूल में 7th में है और नेशनल गेम्स योगा में पार्टिसिपेट किया है। अगर पार्टिसिपेट किया है, तो आपकी गुड़िया को आप राय स्पोर्ट्स स्कूल में 8th क्लास में एडमिशन करवा सकते हैं। क्योंकि राय स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और नवोदय से कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। वहाँ पे बच्चों को एनडीए के लिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 12th तक करवाई जाती है। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको मैं छोड़ते जा रहा हूँ। जो लोग लेट आए हैं वो चैनल वीडियो को पीछे से रिपीट करके देख सकते हैं, आपको सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। राकेश सेंगर जी का मैसेज, सर जी एनडीए का एग्ज़ाम के लिए सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है क्या? एनडीए के एग्ज़ाम के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन 90% बच्चे जो एनडीए में सेलेक्ट होते हैं वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल, इसी तरह के स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। क्योंकि नॉर्मल स्कूल के बच्चे के लिए एनडीए का पेपर क्लियर करना इम्पॉसिबल जैसा होता है, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में आपको पता है वही एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है, वही नॉर्मल तरीके से सिंपल चीज़ें कराई जाती हैं, बस बच्चा बस पास हो रहा है, स्कूल की पढ़ाई में 70-80% ले ले रहा है। लेकिन क्या स्कूल की पढ़ाई में 70-80% लेने वाले बच्चे एनडीए का पेपर क्लियर कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनडीए के लिए जो लेवल है वो बहुत हाई है।
राकेश सिंगर जी का अगला सवाल है, सर मैंने आपके इंस्टीट्यूट में आरएमएस का फॉर्म अपने बेटे का भर दिया है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक हफ्ते के अंदर आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। एनडीए में कितनी कैटेगरी के लिए एग्जाम दे सकते हैं? एनडीए में जो फॉर्म भरते वक्त आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, वेदर यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तो तीनों में आप ज्वाइन कर सकते हो। और एनडीए में सेना में किसी भी तरह का कैटेगरी नहीं होता है, मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है। शुक्ला जी का अगला मैसेज है, महोदय राय जी आपका स्टाफ बता रहा है कि पीटीएम 19 अक्टूबर को, आप बता रहे हैं 26 अक्टूबर को। शुक्ला जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, थर्ड और फोर्थ सैटरडे को आप भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात समझिए। थर्ड सैटरडे को और फोर्थ सैटरडे को दोनों दिन हमारे विद्यालय में पीटीएम कंडक्ट किया जा रहा है। दोनों में से किसी एक दिन आप आ सकते हैं, अपने बच्चे से मिल सकते हैं, सर्दियों के कपड़े दे सकते हैं, दिवाली का गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खाने पीने का सामान मत दीजिएगा, बच्चे आपको पता है छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद बीमार हो जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, लिमिटेड सामान बच्चों को दे करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्ला जी। 19 तारीख को भी है और 26 तारीख को भी है, दोनों दिन है। हमने इसलिए कर दिया है शुक्ला जी, जो पेरेंट जब कंफर्टेबल है, क्योंकि चौथे शनिवार को छोटी दिवाली है, तो उस दिन दिवाली के दिन हर कोई कंफर्टेबल नहीं है। तो हमने आप लोगों के लिए कर दिया है, आपकी सहूलियत के लिए, कि आप तीसरे शनिवार को भी आ सकते हैं, चौथे शनिवार को भी आ सकते हैं। कोई पेरेंट्स कुछ कहते हैं, कोई पेरेंट्स कुछ कहते हैं, तो सबका समझना पड़ता है, समझने के बाद कंक्लूजन निकालना पड़ता है। काफी पेरेंट्स ने छोटी दिवाली के दिन रिजर्वेशन करवा दिया है और काफी लोग कह रहे हैं छोटी दिवाली के दिन घर से बाहर कैसे निकलें। तो सबकी सुननी पड़ती है और सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो शुक्ला जी ये आपके लिए किया गया है, जिस भी दिन आप कंफर्टेबल हैं, आप आइए, अपने बच्चे से मिलिए और बच्चे को मोटिवेट कीजिए। जितेंद्र जी का मैसेज, 26 अक्टूबर को आपकी पीटीएम डे है, तो क्यों हम आपसे अपने बच्चे अभी बताएं कि छोटी दिवाली 27 अक्टूबर को आने के लिए बताए हैं। आप जिस भी डेट को कंफर्टेबल है, अगर आप थर्ड सैटरडे को कंफर्टेबल है तो आप उस दिन आ जाइए, आप फोर्थ सैटरडे को कंफर्टेबल है तो आप उस दिन आ जाइए। अगर हम 22, 23, 24 तारीख को करते हैं, तो आपको पता है सभी लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं प्राइवेट नौकरी में कि आपको दिवाली की 2 दिन अलग से छुट्टियां मनाएं और बच्चे की पीटीएम करने के लिए 2 दिन छुट्टियां अलग से मनाएं। तो हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ही समाधान निकाला जाता है। सपना जी का मैसेज है, उनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 2010 है, क्या वो नेक्स्ट ईयर शिमला चहल के लिए? बिल्कुल जी। सपना जी आपका बच्चा इस साल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का फॉर्म भर सकता है। आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉयड ऐप सपना जी जरूर इंस्टॉल कीजिए। और इस साल आपका बच्चा, इस साल और अगले साल दोनों साल आपका बच्चा दे सकता है। सपना जी ईमानदारी से अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। संतोष शर्मा जी का मैसेज है, सर दक्षाई की फीस जो है वो आर्मी पर्सन के लिए 1.5 लाख रुपए 1 साल की और सिविलियन से करीब करीब 3 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। लेकिन स्कूल का लेवल काफी हाई फाई है और इसीलिए फीस थोड़ी ज्यादा है, बहुत ही अच्छे लेवल का स्कूल है। अगला जो मैसेज है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 22 अक्टूबर 2008 है। आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, टोटल 5 एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। सरमेश जी का मैसेज है, आरएमएस का फॉर्म क्लास 9 का एग्जाम कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 20 अक्टूबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। दिव्यांश का मैसेज है, सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस क्या कितनी है? 35,000 रुपए 1 साल की फीस है। बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। शंकर प्रजापत जी का मैसेज है, आरआईएमसी के अलावा फॉर्म कब निकलेगा?
2008 डेट ऑफ बर्थ है, 28 सितंबर 2008। अगर 8 है, शंकर प्रजापति जी, आपका बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का भी फॉर्म भर सकता है। जल्दी से जल्दी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरवाइए, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है शंकर जी। विक्रम का मैसेज है, सर हमारा बच्चा सेकंड थर्ड फोर्थ में स्टडी कर रहा है, उनके पास किस में स्कोप है और क्या फीस है, आपका एड्रेस क्या है, क्या कोई राजस्थान में भी ब्रांच है? विक्रम जी, आप अंबाला में आइए। राजस्थान में तो वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो नॉर्मली बच्चों के लिए वहां पे पढ़ना, सरवाइव करना एक साल बड़ा मुश्किल हो जाता है। विक्रम जी, मैं आपको यही सब सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं अगर आपके बच्चे सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में है। जो सेकंड क्लास में बच्चा है वो ओक ग्रोव स्कूल का पेपर दे सकता है, जो थर्ड क्लास में बच्चा है वो फोर्थ क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का पेपर दे सकता है, और जो फोर्थ क्लास में बच्चा है वो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। तो आप कल 7419992228 पर कॉल करके अपने बच्चे के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, और स्कॉलरशिप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके बच्चों को एक साल हमारे विद्यालय में फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है अगर आप अभी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। सुभाष चंद्रा जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल में इंटरव्यू कन्वर्सेशन इंग्लिश में है। बिल्कुल जी, इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है हर साल। राम यादव जी का मैसेज है, आपकी बुक सेट कैसे मिलेगी? ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के भी ले सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर के भी द्वारा ले सकते हैं। और जो लोग अभी लेट आए हैं चैनल पे, वीडियो को पीछे करके देखिए। तो इस सेशन को, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम को मैं आज इस टाइम वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आज आपको बहुत मजा आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोर्डिंग स्कूल के बारे में पता चले और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। क्योंकि मेट्रो सिटीज में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, लेकिन जो टीयर 2 सिटीज है, टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज है, वहां पे लोग तैयारी तो करवाना चाहते हैं, पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। और आपको 3 काम करना है, बेल आइकन को दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और एंड्रॉइड ऐप को जरूर इंस्टॉल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।